सी दिस इज द फर्स्ट इंडियन विलेज माणा। एक समय पे लास्ट इंडियन विलेज होता था, लेकिन अब ये फर्स्ट इंडियन विलेज है। तो हम जा रहे हैं माणा गांव। और ये देखिए फर्स्ट इंडियन विलेज माणा, भारत का प्रथम गांव माणा। दोस्तों ये माणा गांव के एंट्रेंस से हम घुस चुके हैं और वो आगे आपको दिख रहा होगा माणा। अभी वहाँ देखते हैं, थोड़ा थोड़ा पैदल चलते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ। और ये माणा के पहले थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। यहाँ से दिख रहा है माणा गांव, आप देख सकते हैं। ये बहुत सारे लोग खड़े हैं और ये पूरा इसके पहाड़ के पीछे चाइना है। देखिए ये रोड जा रही है माणा गांव के लिए और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह करके माणा की तरफ चल रहे हैं। जो जो नहीं जा पा रहे हैं वो बैठे हुए हैं। और जो ऊपर आपको रोड दिख रही है वो जा रही है चाइना बॉर्डर के लिए। वो अभी बंद है, लेकिन हमने पूछा है जो भी यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं आईटीबीपी के जवान लोग, वो कह रहे हैं अगले महीने खुलेगा ये पर डे का 100 लोगों को दिखाने के लिए। ये देखिए ये ऊपर से आ रहा है नेचुरल झरना, लगता है चाइना से आ रहा है। और ये जो वाइट कलर की दिख रही है बर्फ़ है। ये यहाँ पे लोगों ने गाड़ियाँ लगा रखी है। वही तो नहीं है, रोहित बोल रहा था शायद वैसे नदी, वैसे नहीं वो नीचे। ये देखिए गाड़ियों का काफिला भी इस कदर भरा पड़ा है, यहाँ पैदल चलने की जगह नहीं हो रही है। वो देखिए वो घाटी देख रहे हैं, वो चाइना की तरफ है। तो इस वक्त हम लोग माणा गांव में एंटर कर रहे हैं। आप देखिए ये है माणा का मार्केट। हम भी आपके यहाँ जाएगा तो हमारे भी, हम सिविल ड्रेस में जाएगा तो आप भी इंक्वायरी करेगा। तो ये हम फाइनली पहाड़ों का जो टिपिकल गांव होता है माणा गांव में हम घुस चुके हैं। मेरा गांव भी इसी टाइप से है, बट यहाँ तो ऐसा लग रहा है पूरे टूरिस्ट ही घुसे हुए हैं। और ये गांव की गलियों के बीच में आते आते ओह नाइस, एक और मंदिर देख सकते हैं आप। इसकी भी जो आर्किटेक्चर हो केदार बद्री जैसा ही है। हमेशा इतना ही बिजी रहता है। और इसके बाद लोगों से पूछते हैं कि वो 6 महीने जब बर्फ़ से ढका रहता है इस गांव में, वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, आइए पूछते हैं। वही तो सोचने वाली बात है, इस गांव में जब शादी ब्याह सब होता होगा तो कहाँ जाते होंगे सब, इतने टूरिस्ट आ रहे हैं। आप यही गाँव के हैं? हम तो छाप पौड़ी गढ़वाल बेटे। जब बर्फ बुरा पड़ जाए सतीश है ये देखिए स्टिल हम लोग चलते जा रहे हैं। और पहाड़ देखो अब आगे, यदि एंड हो जाएगा फिर उधर तो आप घाटी देख ही सकते हैं। और आपके ठीक पीछे देखिए बर्फीली चोटी। वाओ ब्यूटी। ये देखिए ये है सरस्वती और आगे जो है वो तिब्बत का बॉर्डर है। और जो फर्स्ट चाय की दुकान जो बोला जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से रास्ता जाएगा आगे जाके, यहाँ से घूम के वो रास्ता आप देख रहे हैं वहाँ से। और वो आप चाय की दुकान देख सकते हैं, बहुत भीड़ लगी हुई है वहाँ पे। वो है वो चाय। और वो उधर से अलकनंदा नदी आ रही है, यहाँ पे संगम हो रहा है इनका। और आप फेस्टिवल देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे खड़े हैं नहाने के लिए। ये देखिए ये फिर से एक एंट्रेंस आ गया। पूछते हैं हम ये कहाँ जा रही है रोड। ये देखिए भीमपुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग, ये जा रहा है रास्ता। यहाँ पूरी लाइन लगी हुई है, यहाँ का हमारे पास टाइम नहीं है जाने के लिए। उसके बाद है गणेश गुफा, व्यास गुफा, और ये जा रहा है वो रास्ता। चलिए यहाँ चलते हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करने के बाद टांगें बिल्कुल जवाब दे चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम पैदल अभी कम से कम 3-4 किलोमीटर आ चुके हैं। और अभी कह रहे हैं आधा 1 किलोमीटर और ऊपर है। इस गांव के लिए तो ये जो जगह है ये वरदान है एक किस्म से। सही में, क्योंकि हर घर में, हर चौक में कैफ़े खुला हुआ है, कुछ बिजनेस चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है। ये देखिए और हर पंदेरे में वो खड़े हैं पापा और हमारे। और ये आगे गणेश गुफा, ये है गणेश गुफा। यहाँ पे है और ये देखिए गणेश गुफा, बहुत ही डेंजरस मार्ग है ये। चलिए
गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। अच्छा ऐसे बोला था वहाँ वेद व्यास जी ने, हाँ। लिखने वाले गणपति दादा थे। अच्छा और उसमें महाभारत लिखने के लिए व्यास जी ने ऐसे व्यक्ति चाहिए जो हाँ। विघ्नों का सामना करे। ओके। इसलिए विघ्नकर्ता को बुलाया ओके और गणेश जी ने शर्त रखी हाँ कि जब आप रुकोगे अटकोगे तो हाँ। मैं वहाँ से आगे लिखूंगा नहीं। ओके व्यास जी ने ऐसे सामने शर्त रखी कि तुम पूरा समझ कर लिख लेना। मैं जो बोलूँ वो हाँ। तुम पूरे भगवान को बोला तुम पूरे समझ कर लिख फिर तो लिखना उन्होंने ऐसे ऐसे पद रचे तो गणपति दादा को समझने में थोड़ी थोड़ी देर दिक्कत लगती हुई। है। और जितना टाइम उनको समझने में लगता उतना टाइम व्यास जी अगला सोच लेते और फिर लिखते। और ये बाजू वाली सरस्वती नदी है वो दोनों का जो संवाद था उसमें सरस्वती का नदी जो पानी का वो आवाज है ज्यादा आता था हाँ। तो उसको गणपति ने श्राप दिया है कि वो हाँ। यहीं पे लुप्त हो जाएगी। ओह। सरस्वती नदी यहीं पे लुप्त हो गई है। अलकनंदा में मिल गई। उसकी आवाज उसकी आवाज नहीं आती, ओह। अलकनंदा की ही आवाज आती है। सरस्वती की आवाज उस वक्त ज्यादा थी, अब नहीं आती। ओह वेरी अब नाइस। अभी तो बर्फ पिघल रहा है और कोई देश में आओ यहाँ से सरस्वती आगे नहीं जाती। अच्छा इसकी लाइन में यहीं लुप्त हो जाती है, यहाँ लोग हो जाते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया थैंक यू। धन्यवाद। आगे है वेद व्यास गुफा बट पता नहीं वो कहाँ है, दूर है, कहाँ तक जा पाते हैं देखते हैं। फाइनली हम पहुँच गए हैं। आप ऊपर देख सकते हैं बॉर्डर और वो झंडा। ये है भारत की पहली चाय की दुकान जो कि है माणा गांव में और ये है बगल में व्यास गुफा। चलिए चलते हैं नज़दीक से देखते हैं। ये है वेद व्यास गुफा फोटो खींच तो ली। नहीं खींची मम्मी की, आप खींचो। और ये है नहीं खींची मम्मी की। भारत की प्रथम चाय की दुकान। आइए चलिए ले चलते हैं आपको वेद व्यास जी की गुफा में। तो जैसे कि ये थी वेद व्यास जी की गुफा। अब चलिए चाय का ऑर्डर देते हैं, प्रथम दुकान। और ये है वो चाय की दुकान, बिल्कुल आम है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन आए हैं। रजनीकांत जी और ये देखिए चित्तेश्वर पुजारा। उसके बाद पुजारा के बाद यहाँ देखें आप मोदी जी भी आए हुए। ये देखिए इन्हें भी पता नहीं, मैं जानता हूँ शायद। ये देखिए अभी और इस वक्त हम लोग बैठे हैं भारत की प्रथम चाय की दुकान माणा में और हम लोग यहाँ पे चाय एंजॉय करने वाले हैं थोड़ी देर में। और ये देखिए भारत की प्रथम चाय की दुकान में मैंने कभी चाय नहीं पी थी। पिताजी ने भारत की प्रथम चाय की दुकान में और ये 25 साल बाद आज चाय का कप उठाया गया है इस जगह पे। और ये देखिए चाचा की चाय। आज इंडिया की लास्ट दुकान में हम चाय पी रहे हैं। लास्ट नहीं चाचा, पहली दुकान। मोदी जी को पता चल गया तो पेंसिल रोक देंगे तुम्हारी। हाँ खड़े और ये देखिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आप तो ऐसा लग रहा है तिब्बत से आए हैं। मैं भी जस्ट ऊपर से आया हूँ। और हम सब यहाँ चाय का एंजॉय कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा ये भारत की पहली चाय की दुकान है। मैं इसके पीछे आपको लेके चलता हूँ। आप देख सकते हैं इसके पीछे कुछ भी नहीं है। अब ये देखिए खाली है। और पहले इसे भारत की आखिरी चाय की दुकान कहा जाता था। बट मोदी जी यहाँ आए, उन्होंने चाय पी और उसके बाद उन्होंने यहाँ का नामकरण कर दिया कि ये भारत की पहली चाय की दुकान है, रजिस्टर्ड ऑफिशियल। अब अगर इसके पीछे कोई अपनी दुकान खोल भी लेता है, उसको ऑर्डर नहीं है, परमिशन नहीं है खोलने की दुकान, वो नहीं खोलेगा अब। और ये देखिए यहाँ से वो व्यू कितना सुंदर है। ओ वहाँ हमारी गाड़ी पार्क है, ओ नीचे। तो कम से कम हम 5 किलोमीटर के आसपास आ चुके हैं वापस। अभी नीचे जाएंगे, फिर यहाँ से 300 मीटर दूर है भीम पुल। भीम पुल के बारे में आपको बता देता हूँ। जब पांडव लोग स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो सरस्वती नदी को द्रौपदी जी पार नहीं कर पाई। उस वक्त भीम ने पुल बनाया था, एक पत्थर रख के। वही पुल देखने जाएंगे नीचे। ओनर ऑफ द फर्स्ट टी स्टॉल ऑफ इंडिया। अभी आप बूढ़े बूढ़े यहाँ हम पौड़ी डिस्ट्रिक्ट पौड़ी के, हम भी उत्तराखंड के। ग्रीन टी क्या काम आता है? तुम गढ़वाली भाषा नहीं प्रसाद 10 रुपए। किस चीज बोले पहले?
केदार कड़वी शुगर डायबिटीज 50 रुपये। आएगा बढ़ेगा। ये है माणा गांव के कुछ ट्रेडिशनल आइटम्स। हर दुकान से हम थोड़ा थोड़ा कुछ खरीद रहे हैं। डायबिटीज पहाड़ी जीरा और सामने गाड़ी है। इस तरीके से हम लोग जो कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें गांव के लोगों ने जंगल से इकट्ठा कर करके जो बेच रहे हैं, हम उनसे ख़रीद रहे हैं। थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे, जस्ट लाइक ग्रीन टी एंड केदार कड़वी शुगर के लिए। चलिए देखते हैं। अब यह है जाने का रास्ता। आने का रास्ता नीचे से था, वो उस तरफ से आ रहे थे हम ऊपर। अब ये जाने का है। पूरी तरीके से घूमते हुए वापस हम उसी रोड पे, उसी गेट पे आ चुके हैं। यहाँ से मेन रोड शुरू हो गई है, यहाँ से पैदल जाते हैं। यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर होगा। तो ये था दोस्तों माणा गांव, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत और आइकॉनिक प्लेस हमारे देश के लिए। अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, घूम सकते हैं। नदी भी आनी चाहिए, नदी भी आनी चाहिए। और ये हम आ चुके हैं माणा गांव से, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है, इसमें गाजियाबाद दिल्ली ये भी लिखा हुआ है। यहाँ पे गाड़ी की ब्रेक नहीं लग रही है, कुछ ब्रेक शू में शायद प्रॉब्लम है। पानी डाल रहे हैं गाड़ी के टायरों में। और अब हम जा रहे हैं आज अपनी लास्ट डेस्टिनेशन। उसके बाद कल सुबह हम लोग निकलेंगे कोटद्वार के लिए वाया धारी देवी। बस थोड़ी ही देर में हम लोग अपने डेस्टिनेशन पीपल कोटी पहुंचने वाले हैं। अभी हम लोग टी ब्रेक के लिए रुके हैं, 5:30 हो रही है इस वक्त। और ये हमारी गाड़ी, ये हमारे मेंबर्स जगह जगह खड़े हैं। इट वॉज अ नाइस वे एंड इट्स अ गुड, वेरी वेरी गुड वैली। ये दिन भी ख़त्म हुआ और हमारा बद्रीनाथ और माणा का ट्रिप हम यहीं ख़त्म करते हैं। गला पूरा बैठ चुका है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए